तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला। अब सुप्रीम कोर्ट दे सकता है तलाक का आदेश। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच का है ये फैसला। यदि आपका रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच चुका है और उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है तो ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के आधार पर तलाक हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा है शीर्ष अदालत ने ऐसे मामले में तलाक का आदेश पारित कर सकती है। जस्टिस एस कौल की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कर सुप्रीम कोर्ट संपूर्ण न्याय को पूरा करने के लिए सुधार की गुंजाइश न रहने वाले ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के आधार पर तलाक का आदेश पारित कर सकता है। शीर्ष अदालत ने तलाक के लिए इस ग्राउंड की व्यवस्था दी है। सुनिए इस मामले पर लीगल एक्सपर्ट का क्या कुछ कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया वो संविधान पीठ का है। इसमें मामला ये था कि सुप्रीम कोर्ट की पावर है संविधान में आर्टिकल 142 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर हम ये पाते हैं कि जो शादीशुदा कपल है जिनके बीच में लड़ाई चल रही है, जिनके केसेस चल रहे हैं, उनकी शादी किसी भी तरीके से आगे सही तरीके से नहीं चल सकती, तो हम अपनी इस पावर को इस्तेमाल करते हुए उस शादी को गैरकानूनी या ख़त्म डिक्लेयर कर सकते हैं। उससे ये होता है कि जो कोर्टों में बाकी केसेस जो चल रहे होते हैं एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में, वो सारे केसेस भी खत्म हो जाते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसमें काफ़ी एक इलस्ट्रेशंस दिए या एग्जाम्पल दिए हैं कि हम ये किन केसों में कर सकते हैं। और ये जो पावर है या ये जो शक्ति ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, ना ही ये हाई कोर्ट के पास है, ना ही ये ट्रायल कोर्ट के पास है। देखिए, एक प्रोग्रेसिव है ये मोड जो उन्होंने ये डिसीजन लिया है। मुझे लगता है ये अच्छा है एक तरह से, क्योंकि इतनी सारी पेंडेंसीज हैं और बहुत सारे जो समय है कोर्ट का वो नहीं मैट्रिमोनियल इश्यूज़ में जा रहा था। और अगर जल्दी डिसीजन होता है तो बहुत सारे और जो सीरियस मैटर्स जो रहते हैं उनको तवज्जो मिलेगी। और मुझे लगता है ये इस तरह से तो अच्छा हुआ। बट बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे लगता है उनकी थोड़ी डिटेलिंग और अगर हो जाती, या अगर उस पर कुछ एक्सपर्ट्स कमेटीज़ की अगर राय ली जाती या राय ली जाए, क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में मुझे थोड़ा सा डाउट है कि वो किस तरह से होगा। कि एलुमनी है और मेंटेनेंस है, इस तरह के जो इश्यूज़ रहेंगे, क्योंकि उनमें समय लगता है और किस तरह से कोर्ट उनको हैंडल करेगा। और इतने छोटे समय में अगर सेटलमेंट होता है तो किस तरह से होगा, क्योंकि उसी पे मेरी अप्रेंशन है। अदरवाइज मुझे लगता है कि एक तरह से अच्छी प्रोग्रेस हुई है इसमें। मेरा ये मानना है कि इसका लाभ आम जनता को नहीं मिलेगा। जो धनाढ्य हैं, पैसे वाले हैं, बड़े बड़े वीवीआईपीज हैं, संभ्रांत वर्ग के हैं, उद्योगपति हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे। लेकिन सामान्य व्यक्ति जो हाई कोर्ट भी नहीं पहुंच पाता, वो सुप्रीम कोर्ट कैसे आएगा? ज्यादा अच्छा होता कि सुप्रीम कोर्ट डिवोर्स के मैटर को जल्दी डिसाइड करने के लिए गाइडलाइन बनाता। जो कूलिंग पीरियड 6 महीने का है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 6 महीने की कूलिंग पीरियड को भी खत्म किया जा सकता है, अगर यह अधिकार फैमिली कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट दे देता, जो हर जिले में फैमिली कोर्ट होती है, अगर वहीं पे सीधे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे देता कि भाई जहां पे दोनों पति पत्नी दोनों खुद स्वेच्छा से तलाक लेना चाहते हैं, दोनों बातचीत कर चुके हैं और उसके बाद दोनों कह रहे हैं हाँ हम एक साथ नहीं रह सकते, तलाक लेना चाहते हैं, अगर ये अधिकार फैमिली कोर्ट को होता तो एक तो लोगों को ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। भाई दिल्ली एनसीआर के आसपास के लोग तो आराम से सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, लेकिन बंगाल, केरल, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल, कश्मीर या गुजरात के द्वारका जो बॉर्डर के एरिया है, उसके लिए उन लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट आना बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए मेरा यह मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है बहुत अच्छा फैसला आया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए रखा है, ज्यादा अच्छा होता कि यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट सभी हाई कोर्ट्स को देता और साथ ही साथ फैमिली कोर्ट को भी दे देता।